जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल एक नारा चल रहा है बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। उसी के विरोध में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक वक्तव्य आया, वो भी आंख से आंसू छलकते हुए, कि मेरे सामने मेरी माँ और मेरी बहन को जला दिया गया। इसके विरोध में योगी जी ने भी जवाब दिया कि आपके माँ और बहन को जला दिया गया, और जिसने जलाया, आप इतने बड़े पद पे होने के बावजूद उनका वोट ना खिसक जाए, इसलिए आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सब के सब आपका जो बच्चे, आपकी जो बहन और आपकी माँ को जलाने वाला रजाकर मुसलमान थे, लेकिन क्या मजाल है आपके मुंह से एक बार भी इसके विरोध में निकल जाए। क्यों? क्योंकि आपकी अध्यक्ष पद तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में आपकी नेतागिरी भी चले जाएगी। मुसलमानों के वोट बैंक के डर से आप एक शब्द नहीं बोल पाते हो। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ क्या था, उनकी माँ और बहन के साथ, ये मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ आजादी से पहले का। आजादी से पहले 1946 ईस्वी में, जब आजादी की लड़ाई एकदम पूर्ण रूप से लास्ट पोजीशन पे था, उस टाइम पे क्या हुआ था, भारत जो है 65 रियासतों में बटा हुआ था। उस 65 रियासत में सबसे बड़ा रियासत जो था, हैदराबाद की निजाम का रियासत था। लेकिन उस रियासत का जो मालिक था, रजाकर मुसलमान हुआ करते थे, जिसे निजाम कहा जाता था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जो रियासत थी, उस रियासत में 95% हिंदू जनता था। 95% जहां का जनता हिंदू, वहां का जो राजा था वो मुसलमान रजाकर हुआ करते थे। लेकिन आजादी के बाद वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मुहिम छेड़ा कि जितने भी ये रियासत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, इनको सबको एक करना है हमें। और एक करने के लिए उन्होंने हैदराबाद के निजाम से भी बात किया, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने बोला हम एक अलग देश स्थापित करेंगे। जो हैदराबाद का निजाम था, उसका एरिया जो था कर्नाटका, कुछ एरिया महाराष्ट्र का, अभी का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये पूरा एरिया इनके कब्जे में आता था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने नहीं माना, क्योंकि 95% वहां पे हिंदू था। इनको लगा निजाम को, अगर मैं हिंदुओं को कम कर देता हूं तो हो सकता है मेरी जो है रियासत ये बच जाएगी। तो उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। पूरे मुस्लिमों ने, राजाओं ने मिलके हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। ना बच्चे को देखा, ना बूढ़े को देखा, ना औरत को देखा। ये जो एक तरफ से मिले उसे ही मार दिया जाता था। सेम कहानी कर्नाटक में एक बरवटी नाम का जगह है। वहां पे एक गांव में घर के सामने एक मासूम बच्चा खेल रहा होता है, और उस बच्चे का जो पिताजी हुआ करता था, वो गांव के ही पास में एक खेत हुआ करता था। उस खेत में बुनाई करने के लिए गया हुआ था। घर में बहन और माँ बैठी हुई थी, जो कि चूल्हा चौकी कर रही थी। वहीं से रजाकर की सेना आया, जो कि पूरे मुस्लिम थे। उन्होंने आते ही बच्चे को देखा नहीं किस साइड में खेल रहा है, सीधे घर में घुसा, और घुसने के बाद उस लड़की और उसकी माँ दोनों को उसी आग से जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया, और वो बच्चा ये सब चीज अपनी आंखों से देखते रहा। वही बच्चा अभी के समय में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पूरे देश के कांग्रेस के कहे जाने वाले एक सर्वोच्च पद पे वो हैं। आज सर्वोच्च पद पे होने के बावजूद वो ये नहीं बोल पाए। उन्होंने पूरे महफिल में, पूरा जनता की रैली में ये तो बता दिया कि मेरी माँ और बहन को जिंदा जला दिया, लेकिन मुसलमानों के वोट बैंक के कारण उन्होंने ये नहीं बोल पाया कि जिन्होंने जलाया वो मुस्लिम थे, जिन्होंने जलाया वो हैदराबाद के निजाम थे। क्यों? क्योंकि वहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फरमान आ जाता, और पूरे मुस्लिम वोट जो हैं इनके बिगड़ जाते। आज स्थिति देखिए, कांग्रेस की ये हालत हो रखा है कि हमारे बाप या माँ या बहन, जिसको भी किसी ने अगर मारा है, तो हम उसका नाम तक नहीं ले सकते किसने मारा है। हम ये तक नहीं बोल सकते कि वो किस धर्म से रिलेशन रखते हैं।
ये स्थिति कांग्रेस की आ गई है। कांग्रेस का अध्यक्ष जब ये चीज नहीं बोल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो कहां तक मुंह खोल सकता है, आप समझ लीजिए। ये हालत है कांग्रेस की। धन्यवाद।